भाभी जी घर पर हैं? भाई साहब भी हैं। आ जाइए उस्ताद जी। आइए आइए। उस्ताद जी। भाभी जी आप नहीं। उस्ताद जी के पैर छुए, सीधे हाथ से छुइए। बैठिए बैठिए उस्ताद जी। शुरू कीजिए। तिवारी जी आज हम आपको सिखाएंगे राग ठुमका। थैंक यू भाभी जी। इसको गाने का समय है रात 12 बजे से सुबह 7 बजे तक। तो फिर सोएंगे कब? दिन में सोइए। तो दुकान पर क्या आपके लंदन वाले चाचा जी बैठेंगे? देखिए आप उस्ताद से बहस कर रहे हैं। लड्डू के भैया काहे बहसिया रहे, गाना सीखिए ना। अरे ये सिखाएंगे तब ना। सिखाइए उस्ताद। भाभी जी क्या होता है कि ये जो राग है ना, इसमें जो स्वर जो है ना वो नाभि से निकलता है, नाभि से। भाभी जी की या हमारे? आप तो कैसे भी निकालिए, समझ रहे हैं आप? अरे यार ये अन्नू कहाँ रह गई? जनाब ये बार बार आप पीछे क्या देख रहे हैं? अगर इस बार आपने बाहर जाकर कोई तमाशा किया ना फिर देख लेना। लड्डू के भैया। हाँ आगे बढ़िए। तिवारी जी आपकी प्रॉब्लम क्या है मालूम है? आप बदतमीजी करने लगते हैं। लड्डू के भैया शांत रहिए ना, सीखिए ना। समझाइए, कुछ सीखिए इनसे, कितनी शांत है। अरे विभू, विभू तुम समोसे भूल गए। मैंने तुम्हारे लिए कितने प्यार से बनाए हैं। अरे भाभी जी आप हमें कह देते हम ले आते। अरे नहीं नहीं। भगवती जी लाइए, हमें भी थोड़ा चखाइए। हम भी तो देखे भाभी जी के हाथ के समोसे कैसे हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ये आप मत खाइए, मैं आपके लिए दूसरे लेके आऊंगी ना। एक्चुअली ये विभू के स्पेशल डाइट समोसे हैं, एयर फ्राइड। अच्छा ठीक है, लेकिन खाएंगे जरूर। अन्नू इस समोसे में कुछ खटास सी है। खटास है? अच्छा। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या किया? क्या कर दिया? क्या हुआ अंता जी? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने एक्चुअली नमक की जगह समोसों में बेकिंग सोडा डाल दिया। वो क्या होता है? बस आप ये समझ लीजिए कि इसको खाने के बाद गला खराब हो जाता है। ये भुगा नहीं पाएंगे। नहीं अनु, डोंट पैनिक। मतलब ये अब कभी गा नहीं पाएंगे? नहीं। नहीं अनु, डोंट पैनिक, मैं गाऊंगा। भाभी जी मैं जरूर गाऊंगा। अब जब ये गा ही नहीं पाएंगे तो सिखाएंगे क्या? खाक। अनु, अनु तुमने ये क्या किया? अनु तुमने एक गवैया से उसकी आवाज छीन ली, एक नाव से चप्पू छीन लिया, एक छींकते से रुमाल छीन लिया। तुमने क्या किया अनु? तुमने क्या किया? क्या किया? पुती जी, पर पुती जी। जी जी भाभी जी आप सांस न रखिए। हम बोल सकते हैं, गा नहीं सकते, मैं बोल तो सकते हैं। आप रोइए। आई एम सो सॉरी विभू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या किया आपने अनीता जी? अनु अब मैं कभी नहीं गा पाऊंगा, कभी नहीं गा पाऊंगा। हाय दया। आप नहीं गा पाएंगे तो क्या हुआ उस्ताद जी? अरे आपके शागिर्द हैं ना, आपके शागिर्द गाएंगे। इनकी आवाज तो एकदम भभूति जी की आवाज से मिलती जुलती है। भाभी जी आप यहाँ हमारे गरीब खाने पे मुझे बुला लिया होता, ये खाकसार आ गया होता। नहीं नहीं, वो कहा है ना हम अनीता जी से मिलने आए थे। अब हम चलते हैं भाई।
भाभी जी, आपने मुझे भाई कहा। हाँ भाई भाई। और आपने 2 बार मुझे भाई कहा। नहीं नहीं, टाटा बाय बाय। मतलब आपने टाटा बाय बाय किया। हाँ सही पकड़े हैं। अब हम चलते हैं। ओके, बाय 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 बाय। मेरा तो दम ही निकाल दिया था। लेकिन भाभी जी, प्याज को ऐसे बारीक बारीक काटा जाता है जैसे कि वो ग्रेवी में पूरी तरह से घुल मिल जाए। बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 बिछड़े हुए प्रेमी एक दूसरे में समा जाते हैं। ओके बात। उसके बाद वो अपनी प्रेम की गंगा में प्यार की कश्ती। हम प्यार की बात नहीं कर रहे हैं, हम प्याज की बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या करें? देखिए, उसके बाद आप एक काम करें, आप लहसुन पकड़ लें और लहसुन के छोटे छोटे टुकड़े करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक नाकाम आशिक के दिल के हो जाते हैं मोहब्बत में। उसके बाद क्या करें? उसके बाद उसके बाद हरी मिर्च ले लें और हरी मिर्च के बारीक 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 टुकड़े करें। टुकड़े हो चुके हैं जनाब, टुकड़े हो चुके हैं भभूति जी, टुकड़े हो चुके हैं। लड्डू के भैया, भरभूति जी हमको घुइयों का कोफ्ता बनाना सिखा रहे हैं। भाभी जी, इट्स नॉट कोफ्ता, इट्स कोफ्ता। F for forget it. ऐसे ही पकड़े हैं। You got it? भभूति जी, हम आपसे एक जरूरी बात करने आए हैं। तो कर लीजिए, ये कर लीजिए। अंगूरी के सामने नहीं कर सकते। क्यों, नॉनवेज है? जी कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। देखा आपने भाभी जी, ये हमसे अश्लील बातें कर रहे हैं। अच्छी। हाँ, लड्डू के भैया आप भी मस्ता लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर आपके जीवन में ये मौका आए कि ना आए। ये क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं ये? बहुत सही कह रहे हैं। आइए चलिए हमारे साथ। कहाँ ले जा रहे हैं लेकिन? अरे आइए। भरभूति जी जल्दी आइएगा, भुइया को कोफ्ता बनाना है। भाभी जी, इट्स नॉट कोफ्ता, इट्स कोफ्ता। F for सही पकड़े हैं। भरभूति जी कैसे हैं? बस भाभी जी, ना पूछिए। अच्छे खासे कश्ती में बैठे हुए थे, तभी बगल में आके एक बड़ी खूबसूरत सी दूसरी कश्ती लगी। पर जैसे ही पांव उठाया उस कश्ती में बैठने के लिए, कोई कमबख्त नीचे से आके पहले कश्ती खींच के ले गया। तब से जिंदगी के समुंदर में गोते खा रहा। और दूसरी कश्ती का क्या हुआ? उस कश्ती में पहले से एक जाहिल गंवार किस्म का आदमी सवार है। लेकिन आप तो बीमा का काम करते थे ना, आप कश्ती कब से चलाने लग गए? भरभूति जी, आपके पास चप्पू है? भाभी जी के पल्ले कुछ नहीं पड़ा, मासूम है बेचारी। क्या बोले? भरभूति जी आ गए। भाभी जी, कमाल है, कमाल है। बॉडी बसंती की और अंदाज अमित जी का। ये रेयर कॉम्बिनेशन देखने वाला शायद मैं इस दुनिया में पहला आदमी होऊंगा। यही क्या बात कर रहे हैं आप? ओह माय गॉड, आप अमित जी की इतनी बड़ी फैन है, इतनी बड़ी फैन है आप? हाँ, लेकिन वो कहा है ना, हम ये बात किसी को बताना नहीं चाहते। ये बात सिर्फ लड्डू के भैया को पता है। लड्डू के भैया में और हम में क्या फर्क है? क्या बोले? आई मीन हम भी तो आपके अपने हैं। एक बार पता है क्या हुआ? बोलो बसंती। आई मीन बोली भाभी जी। हम अपनी अम्मा जी और पिताजी के साथ फिल्म देखने गए थे, शोले। ओह, वो जो शोले फिल्म में आखिर में जय को ब्रिजवा पे सारे डाकू घेर लेते हैं और 8-10 डाकू उनके ऊपर गोलियां चलाने वाले होते हैं। हाय दया, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जानते हैं हमने क्या किया? क्या किया मौसी? आई मीन भाभी जी। हमने पिताजी के अंटी से पिस्तौल निकाली और ढाई 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 करके सिनेमा के पर्दे पे दाग दिए गोलियां। फिर क्या हुआ धन्नो? आई मीन ये भाभी जी।
फिर क्या होना था? हम तो नाबालिग थे ना, तो हमारे पिताजी को नाजायज हथियार रखने के जुर्म में 6 महीना जेल हो गया। माय गॉड भाभी जी, आप तो बड़ी खतरनाक किस्म की फैन है। बट कभी आप अम्मी जी से मिली है पर्सनली? ना ही ना, ये तो बात है। हम लड्डू के भैया को कितनी बार कहे हैं कि हमको मुंबई ले चलो अमित जी से मिलवाने, लेकिन वो ना ही ले जाते। काश हम अमित जी से मिल पाते।